जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका चैनल मैथ मिशन 9M पे। तो कल के टॉपिक में हमने पढ़ा था वेक्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 7 करवाया था मैंने। आज हम उसके आगे करेंगे पार्ट 2 में 8th क्वेश्चन नंबर से। ठीक है, अब देखिए, ध्यान दीजिए, आपको क्वेश्चन बोल रखा है कि P जो है वेक्टर किसके बराबर दे रखा है, A माइनस बी, और Q दे रखा है वेक्टर आपका A प्लस बी, और इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है, A का मैग्नीट्यूड और B का मैग्नीट्यूड आपका 2 दे रखा है। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए P क्रॉस Q क्या होगा। आपके सामने ये प्रॉब्लम है भाई, ठीक है, कि भाई अब इस चीज़ को निकालें कैसे, है ना। अब इस चीज़ को देखिएगा, क्लियर दिखाई दे रहा है ना। चलिए देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं। देखिए, आपने को P क्रॉस Q पूछा है, तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे ना, P क्रॉस Q वेक्टर। P का वैल्यू क्या है भाई, A माइनस बी क्रॉस A प्लस बी। क्लियर। अब देखिए भी, इसका क्रॉस इसके साथ A क्रॉस A क्या होता है, जीरो, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम, तो क्रॉस में साइन आता है, साइन जीरो क्या होता है, जीरो। ठीक है भाई, ये जीरो हो जाएगा। फिर A क्रॉस B आएगा यहाँ पे, A क्रॉस B, फिर इसके बाद माइनस B, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस B क्रॉस A। और बताइए B क्रॉस B, माइनस B क्रॉस B, B सेम डायरेक्शन, तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो अपने पास ये बच गया। और आपको पता है कि कभी भी हम यदि डायरेक्शन को चेंज, यदि A क्रॉस B है यहाँ पे, देखिए यदि मैं बोलूँ A क्रॉस B, तो यदि इसको हम B क्रॉस A लिखेंगे तो बाहर क्या देगा, एक माइनस देगा, यानी माइनस का डिफरेंस होता है। तो यहाँ भी करेंगे, यदि B क्रॉस A को A क्रॉस B बनाना है तो माइनस बाहर देगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा अभी, प्लस हो जाएगा। यानी आपके पास आ गया अभी 2A क्रॉस B, हाँ या ना। तो 2 को बाहर कर सकते हैं, यानी आपको मिल गया 2 क्रॉस A क्रॉस B। ठीक है, तो इनडायरेक्टली जो P क्रॉस Q हुआ वो किसके बराबर हुआ भाई, ये आपके बराबर हुआ 2 इंटू A क्रॉस B। लेकिन अभी तक आंसर नहीं है इस फॉर्म में। अब अपने पास मुद्दा ये कि भाई ये कैसे निकालें, और ये निकालने के लिए अपने पास डाटा है, A का B का मैग्नीट्यूड दे रखा है, और ये आपको निकालना है। तो एक रिलेशन अपन जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि सर A क्रॉस B का स्क्वायर प्लस A डॉट B का स्क्वायर इक्वल टू A का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू B का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और ये फार्मूला एनडी में कम से कम 2 से 3 बार पूछ चुका है आपको, ये भी आपको पता होगा भाई। तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट हम कर सकते हैं, बताइए A डॉट B का स्क्वायर, A का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है दोनों का, B कितना 2 दे रखा है, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म हो गया भाई। बताइए भाई, यहाँ से A क्रॉस B का स्क्वायर क्या हो जाएगा अभी, 16 माइनस A डॉट B का टोटल का स्क्वायर। तो यहाँ से आप बताइए A क्रॉस B क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस A डॉट B का स्क्वायर। अब यहाँ से क्वेश्चन सोल्व हो गया। आपसे क्या पूछा है, P क्रॉस Q पूछा है, और आपको पता है कि ये किसके बराबर है, देखिए 2A क्रॉस B के बराबर है। तो इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 16 है ये यहाँ पे, 16 माइनस A डॉट B का स्क्वायर इज़ द राइट आंसर। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, 2 इंटू 16, A इज़ द राइट आंसर। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है आपसे, आपसे बोल रहा है कि A B C D ये कैसा है, आपका को प्लेनर है। कैसा है, को प्लेनर। को प्लेनर का मतलब क्या होता है भाई, इसका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आपसे पूछ रहा है अभी A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस D क्या होगा। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का है। इसके लिए सबसे पहले अपने को जानना है कि सर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा इधर मैं समझाता हूँ कैसे लिखते हैं। जैसे मैं आपको बोला जाएगा A क्रॉस B क्रॉस C का क्या फार्मूला है, तो देखो क्या कैसे याद करेंगे। सबसे पहले रिलेशन इसका दूर वाले के साथ बनेगा, तब नज़दीक वाले के साथ। A का रिलेशन किसके साथ बनेगा, पहले C के साथ। इसमें क्रॉस में है तो इसमें डॉट आएगा अभी, तो A डॉट C क्या बच गया अभी, B बच गया, तो सिंपल B मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस, अब A का रिलेशन किसके साथ, नज़दीक वाले के साथ, तो क्या बोलेंगे A डॉट B, और क्या सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, C हो जाएगा अभी। ठीक है, अब देखो यही जो फॉर्मेट है यहाँ पर यूज करना है। देखिए इसको क्या मान लो आप, कि भाई इसको क्या मान लो, E मान लो, क्या मान लो, E वेक्टर मान लो। तो क्या हो जाएगा यहाँ से देखोगे तो E क्रॉस C क्रॉस D हो गया। अब इसका फॉर्मूला आप अच्छे से निकल सकते हो। अभी इसका रिलेशन किसके साथ, दूर वाले के साथ,
तो ई डॉट डी सिंपल के साथ मल्टीप्लाई सी के साथ माइनस, अब इसका रिलेशन नज़दीक वाले के साथ क्या हो जाएगा, ई डॉट सी, और सिंपल मल्टीप्लाई क्या बच गया, डी बच गया, तो डी सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम ई के जगह पर वैल्यू रख देंगे। ई रियल में किसको माने थे, ए क्रॉस बी को, तो ए क्रॉस बी डॉट डी सिंपल के साथ मल्टीप्लाई है सी के साथ। अब ई का वैल्यू रखिए भाई, ई क्या है, ए क्रॉस बी है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, डॉट सी, और ये सिंपल डी वेक्टर। बताइए ए क्रॉस बी डॉट सी ये क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। इसको हम ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में, क्लोज ब्रैकेट ए बी सी, और लास्ट में किससे सिंपल मल्टीप्लाई है, सी से। इसको भी कैसे लिख सकते हैं, ए बी सी, और ये क्या हो जाएगा आपका डी वेक्टर हो गया। क्लियर है भाई, यहाँ पे ए बी डी है, सॉरी ए बी डी, और ये ए बी सी। अब बताइए इसने खुद बोला कि ए बी सी डी को प्लेनर है, तो इसका ट्रिपल प्रोडक्ट जो स्केलर है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे जीरो। ए बी सी भी क्या हो जाएगा अभी जीरो, क्योंकि आपने पढ़ा है अभी जब ए बी सी को प्लेनर है तो ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा जीरो, मतलब ए डॉट बी क्रॉस सी क्या हो जाएगा जीरो। उसी तरह क्या हो जाएगा अभी, ए डॉट बी क्रॉस डी बोलो या ए क्रॉस बी डॉट डी बोलो, ये सारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो जीरो इंटू सी वैक्टर जीरो, जीरो इंटू डी वैक्टर जीरो, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा अभी, डी आ जाएगा। क्लियर है अभी, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था अभी।